प्रेम गली अति साकरी या मैं दो न समाए। हम लोग चरित्र श्रवण कर रहे हैं मीराबाई जी का, और बात भी सत्य है। प्रेम की स्थिति ऐसी होती है कि जब एक बार प्रेमी श्री ठाकुर जी महाराज प्रवेश कर जाएं, कुंज बिहारी बाके बिहारी कृपा कर दें, तो दूसरा कोई प्रवेश कर नहीं पाता है, न ठाकुर जी प्रवेश करने देते हैं। हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं, अरे भैया ये कन्हैया तो टेढ़ी लकड़ी है। जैसे किसी बोतल के अंदर एक बार टेढ़ी लकड़ी को डाल दो, डालने में बड़ी मेहनत पड़ेगी, मशक्क़त होगी, पर एक बार डल गए तो निकलेंगे नहीं, फिर तो वहाँ पर प्रतिष्ठित ही रहते हैं, वहीं पर विराजमान रहते हैं। और श्री मीराबाई जी को हमने कल सत्संग में श्रवण करा कि कैसे कृष्ण भक्त संत आए और उनकी साधना पूरी हुई, और ठाकुर जी की आज्ञा से श्री ठाकुर जी का जो विग्रह है, मुरली मनोहर स्वरूप है, वंशी धारण करे हुए हैं, वो मीरा दी को प्रसाद के रूप में संत ने प्रदान कर दिए, और मीरा जी तो उसको हृदय से लगा लिया है। अब उसके अतिरिक्त कोई अपना है ही नहीं। अब तक तो ये था कि संसार से संबंध थे, एक माता थी, एक पिता भी थे, दादा भी थे, सब संबंधी थे, पर जैसे ठाकुर जी का आगमन हुआ तो वो मुस्कुराती हुई प्यारी सी मुरली मनोहर छवि ने ऐसे श्री मीराबाई सा का चित्त का हरण करा कि अब तक जो परम प्रेमी थे वो सब तो सामान्य हो गए या मानो पराये हो गए, और ये मुरली मनोहर ठाकुर तो अपने हो गए हैं। इनसे अधिक अपना कोई और लगता ही नहीं है। श्री बाई साहब तुरंत गईं, और एक चौकी थी तो उस चौकी के ऊपर अपनी ओढ़नी बिछाकर ठाकुर जी को विराजमान कराया और सामने बैठ गईं। अब मीराबाई जी की इस समय उम्र क्या है, आयु क्या है, तो मात्र 5 वर्ष। 5 वर्ष की आयु में भक्ति का ऐसा भाव, प्रेम का ऐसा भाव, या कहें तो बच्चे का सरल कौतुक है। बच्चे को नई नई चीज़ें पसंद आती हैं, पर बच्चे की पसंद छूट भी जाती है। श्री बाई साहब को गिरधर लाल जी से, ठाकुर जी से ऐसो प्रेम भयो, फिर तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये उस प्रेम की शुरुआत है। मीराबाई साहब बैठ गईं, श्री गिरधर लाल जी की, ठाकुर जी की मूर्ति को देख रही हैं, श्री मुरली मनोहर प्रभु को देख रही हैं, और बातें करने लग गईं कि आप कैसे हो, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं। मन में सोचा, अरे नहीं नहीं, आप तो जय जय हो, भगवान हो, तू करके नहीं बोलना चाहिए। हाँ देखो, मुझसे तो भूल हो जाएगी, पर आप तो दया के सागर हो, आप करुणा निधि हो, आप क्षमा कर देना। अब मैं संत भगवान की तरह मंत्र नहीं जानती, मुझे ज़्यादा ये सब नहीं पता, पर मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। जैसे खुद खाऊंगी वैसे आपको खिलाऊंगी, जैसे खुद रहूँगी वैसे अपने संग आपको रखूँगी, हर प्रकार से सुख सुविधा दूँगी। और उन संत भगवान की याद आ रही है, ठाकुर जी से पूछ रही हैं मीराबाई सा, और अपने आप ही हृदय से उत्तर निकला, आ तो रही होगी। इतने वर्षों तक, पता नहीं कितने समय तक उन्होंने तुम्हारी सेवा करी है, और जब तुमको आपको प्रदान कर रहे थे ना मुझे, तो आंखों में आंसू थे, रुदन करने लग गए, रोने लग गए थे। तो प्रेम तो आपसे बहुत करते हैं, पर मैं भी आपसे ये वचन देती हूँ, जैसा प्रेम वो आपसे करते हैं उससे अधिक तो नहीं, पर उसके समान प्रेम करने का प्रयास करूँगी, अपने संग अपने जैसा रखूँगी। और हाँ, उन्होंने बताया है आपको अपने संगी सुलाना है, अपने पास रखना है। आरती पूजा ही विशेष है, उसका भी भाव करेंगे। हमारे यहाँ देखो इतना बड़ा घर है, ये सब बातें मीरा जी श्री ठाकुर जी से कर रही हैं। हम लोग जब कथाओं में जाते हैं तो एक चीज़ पे बड़ा जोर देते हैं पहले दिन कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कौन हैं, सच्चिदानंद घन प्रभु हैं। भगवान चैतन्य हैं, मतलब जैसे आपको गर्मी लगती है, आपको सर्दी लगती है, आप पंखा चलाते हो, आपको भूख लगती है, ये जो मूर्ति के रूप में प्रभु विग्रह, श्री विग्रह के रूप में, अर्चा अवतार के रूप में आपके घर में हैं, श्री लड्डू गोपाल जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, श्री राम जी सरकार हैं, ये भी आपकी तरह ही हैं। इनमें और आप में कोई भेद नहीं है। तत्व की दृष्टि से भी आप उनके अंश हो और वो अंशी हैं, और चैतन्यता की दृष्टि से जैसे आपको भूख लगती है, लाल जी को भी भूख लगती है। कभी ध्यान से देखना, मेरी बात मानो तो कभी ठाकुर जी के मुखमंडल को देखो, गौर करो, थोड़ी देर घूरो उनको,
तो धीरे धीरे भाव पता चलेंगे। हाँ, ठाकुर जी मुस्कुराते भी हैं, आज ठाकुर जी गुस्सा हैं, आज किसी बात पे नाराज़ हैं, आज प्रसन्न हैं, ये सारी बातें आएंगी। 2 पल श्री संत गोपालाचार्य जी कहते ठाकुर जी की प्राप्ति बड़ी सरल है भैया। अरे जब घर से जा रहे हो तो ठाकुर जी को बता के जाओ, ठाकुर जी मैं घर से जा रहा हूँ, आप देख रेख करियो, ये आपके लिए भोग रखो है, यहाँ रखो है, पालियो। जब घर पे आ जाओ तो बता दो हाँ आ गए हो। सुबह सुबह उठो, नेक बात कर लो, उनकी थोड़ी धूप आरती कर दो, उनको चैतन्य मानो तो तुम, पर हम मानते ही नहीं हैं। समस्या तो यही है, सुनते बहुत हैं पर करना कुछ नहीं है। जब तक करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। निश्चय बनाइए कि हाँ आज मैं प्रभु से इतने समय पे, मोबाइल में मैं तो कहूँगा अलार्म लगा लो भाई, कि हाँ इतने समय पे प्रतिदिन मैं ठाकुर जी से अपने पूरे दिन की बात करूँगा। रात में जब सुलाऊँगा तो उनको पूरे दिन की चर्चा सुनाऊँगा। मीराबाई सा कह रही हैं, देखो मेरे पास कितना बढ़िया आपकी कृपा से घर है, सब कुछ है, ये वस्त्र हैं, ये चोली देखो, ये वस्त्र देखो, पर आप तो ये सब पहनोगे नहीं। ठीक है, मैं अभी बाबू साहब से कहूँगी, वो बढ़िया बढ़िया आपके लिए वस्त्र ले आएंगे। और हमारे यहाँ चतुर्भुजानाथ ठाकुर जी हैं, बहुत बड़े ठाकुर जी हैं, पूरा का पूरा मेड़ता आता है उनके दर्शन करने के लिए। आपने दर्शन करे? अभी तो नहीं करे होंगे, पर चलो मैं ले चलूँगी आपको। उनके पास बहुत बड़ा सिंहासन है, खूब हिंडोला है, खूब सारे स्वर्ण के वस्त्र हैं, आभूषण हैं, पर आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए भी मंगवाऊँगी, बनवाऊँगी। अभी बाबू साहब से कहूँगी, पिताजी से भी बोलूँगी, और फिर आपके लिए सुंदर सुंदर वस्त्र आ जाएंगे, आभूषण आ जाएंगे। मीरा के इस सहज भाव से प्रभु रीझ गए। देखो एक तत्व तो है, एक बात तो है, मान लेते हैं कि हाँ मीराबाई साहब पे पूर्व जन्म की कृपा है। माधवी की रूप में, गोपी के रूप में ठाकुर जी ने उन्हें वचन भी दिया है कि मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा कलयुग में। पर अगर मीराबाई सा इतना भोलापन, इतना निर्मल हृदय नहीं होता तो कैसे हो पाता। अगर राव दूधाजी जैसा, रतन सिंह जैसे माता पिता, झाली जैसी माता जी नहीं मिलती तो ये कैसे हो पाता। वातावरण का ही प्रभाव था। ठाकुर जी ने जानबूझकर मेड़ता की धरती पे भेजा, और मेड़ता में भी ऐसे घर में जहाँ पर सबका हृदय भगवत भक्ति में लीन है, प्रभु की भक्ति में लीन है। अब मीरा जी थोड़ी किलोल की बातें करने लग गई, हंसी ठिठोले की बातें करने लग गई कि आपको पता है कि हमारे यहाँ एक छोटी फुलवारी है, उसमें तो प्रायः हम जा सकते हैं, पर रनिवास में एक बहुत बड़ी फुलवारी भी है, उसमें सुंदर सुंदर पुष्प हैं, बहुत बढ़िया बागान हैं। कभी अभी तो आपका बनेगा ना, तो आपका मैं रथ बनवाऊँगी और फिर उसमें ले जाऊँगी आपको। और वहाँ पे झूला भी है, जब झूला झूलते हैं तो बड़े लोग कुंवर आदि झूलते हैं, जब भाभा आदि, भाभू आदि सब झुलवाती हैं, अर्थात माता जी हो गई, ताई जी हो गई, और पिताजी काका जी झूलते हैं, तो उन लोगों में एक बड़ा कौतुक होता है। क्या करते हैं वो लोग कि जैसे मान लीजिए पिताजी झूल रहे हैं तो उनके भाई वगैरह आ जाएंगे और उतरने नहीं देंगे झूले से। बोले अगर अपनी बीननी का नाम लो, अपनी पत्नी का नाम लो, तभी उतर पाओगे। और मर्यादा ये है कि पति पत्नी का नाम परस्पर लिया नहीं जाता, तो बड़ी विडंबना हो जाती, और फिर तो फिर सोंटे पड़ते पीछे डंडा पड़ता है। और तब फिर पिताजी तो छोटे हैं, उनके संग तो ये लीला बहुत होती है, तो फिर कभी कभार माता जी का नाम किसी पहेली में, किसी चौपाई में, दोहे में ऐसे करके छुप के ले लेते हैं, तब उतरने को मिलता है। अब चलो बड़ों का ये खेल तो समझ में आता है, पर बच्चे भी खेलते हैं, और कभी कभार लक्ष्मी दीदी आ जाती हैं, कभी कोई और आ जावे तो वो भी मारने लगता है, बोले नहीं उतरने देंगे, पहले नाम लो। तो पता है वहाँ की बच्चियाँ क्या करती हैं, चिड़िया का नाम ले लेती हैं। पर मैं चिड़िया का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि अब तो मुझे आप मिल गए हो, अब आप प्राप्त हो गए हो, अब हम झूला झूलेंगे, आप मेरा नाम लेना और मैं आपका नाम लूँगी। मीरा जी का ये सहज प्रेम का उदय, सहज भाव का उदय बड़ा प्रसन्न हो रहा है। पर एक मन में प्रश्न आया, लेकिन मेरे को तो, मेरा नाम तो मीरा है, पर आपका नाम है क्या, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, ना संत भगवान ने बताया, तो आप ही बता दो। प्रभु की तरफ से कोई उत्तर ना आया। तो मीरा बोली अच्छा मुझसे अभी शर्मा रहे हो आप, ठीक है अभी बाबू साहब के पास जाऊंगी, राव दूधा जी के पास में, उनको सब पता है, वो बड़े ज्ञानी हैं, भगत हैं, वो आपका नाम अवश्य जानते होंगे। इतने में ही एक दासी आई, दासी आके कहने लग गई भाई साहब
आप आइए और भोजन कर लीजिए। मीरा जी ने मना कर दिया, नहीं मुझे भोजन नहीं करना, मुझे ठाकुर जी के संग आनंद आ रहा है, वार्ता करनी है। अब एक भाव तो ये भी हो सकता है, हाँ बच्चे को नया नया कुछ प्राप्त हुआ है तो उसका प्रेम बढ़ गया, पर मीरा जी का ये जो प्रेम है ये केवल कुछ दिनों का नहीं है, ये तो जीवन भर का भर गया है, ये जीवन भर बढ़ता जाने वाला है, उसकी प्रगति होने ही वाली है। अब तो भोजन त्याग दिया। अब दासी को लगा कि ये कैसी स्थिति है, थोड़ा पीछे हट गई, देख रही कभी मुस्कुरा के, मूर्ति सामने है भाई, कोई आदमी देखेगा तो वो तो कहेगा पागल है, मूर्ति से क्या बात कर रहे हो, पर पागल की गति पागल जाने। ये जो प्रेमी है वो प्रेमी की गति जानता है, और प्रेम में पागल जो है उसकी गति कौन जान सकता है। तो दासी देखती, कभी हंसती हैं, कभी एकदम गंभीर भाव हो जाता है, कभी बड़ी परेशान हो जाती हैं कि बोल क्यों नहीं रहे, मैं तो बोल रही हूँ उतनी देर से, आप क्यों नहीं बोल रहे हो। श्री मीरा जी के अंदर सात्विक भावों का उदय हो रहा है और बड़ा ही आनंद हो रहा है। महाराज खूब प्रसन्नता है, कभी हंसती हैं तो कभी एकदम रुदनशील हो जाती हैं। वागद्गदा द्रवते यश चित्तम रुदंत विक्षणम हसती क्वचिच्च विलज उद्गायत नित्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ये भाव आ गया, कभी हंसती हैं तो कभी रोने लग जाती हैं, तो कभी दूसरे पल नाचने लगती हैं। दासी को लगा कहीं भूत प्रेत तो नहीं आ गया, दौड़ के गई माता के पास में और रानी सा को प्रणाम करा और उनको कहा कि बाई सा के ऊपर कुछ अजीब सा हमें लगता है, पता नहीं रोग है, बीमारी है या भूत प्रेत है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कभी हंसती हैं, कभी रोती हैं, कभी गाती हैं। मैं गई उनके पास में भोजन कर लो तो भोजन भी नहीं कर रही, और पता नहीं कहीं से कोई मूर्ति आ गई है, उसके सामने ही बैठी हुई हैं तब से। अब मैया तो श्री झाली जी बड़ी चिंतित हुई है, मीरा तो बड़ा परेशान करती है, और जाकर कक्ष में पहुंची तो मीरा जी श्री गिरधर लाल जी से, ठाकुर जी से बातें कर रही हैं, उनमें मंत्रमुग्ध हो चुकी हैं। मैया ने कहा, झाली जी बोली, ए मीरा आओ चलो भोजन कर लो। पर मीरा जी बोली, नहीं माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो बस यहीं पे बढ़िया हूँ। अरे ये मूर्ति कहाँ से आ गई, अरे वो मुझे एक संत ने प्रदान करी थी और इनको दे दिया है, अब तो मैं इनके संग ही खुश हूँ, मुझे भोजन कुछ नहीं करना, इनके संग बैठे रहना है, इनकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। जब ऐसी स्थिति बड़ी गंभीर स्थिति है, ये सहज नहीं आती। ठाकुर जी की प्रसन्नता में प्रसन्नता, अनुकूलस्य संकल्पः, जिसका हर संकल्प भगवान के अनुकूलस्य हो, अनुकूल हो, भगवान के अकॉर्डिंग हो, और प्रतिकूलस्य वर्जनम, भगवान के विपरीत जाकर कोई काम नहीं करना। ऐसा सहज हृदय 5 वर्ष की मीराबाई में है ये, और ये कोई अलौकिक बात नहीं है। मैं यहाँ पे एक बात समझने की है, ये हमारे अंदर भी आ सकता है। इसको ये कह के टाल देना कि वो तो मीराबाई थी, हमारे बस की बात नहीं है। नहीं, मीराबाई जी ने ये पूरी लीलाक्रम इसीलिए करके दिखाया। द्वापर की माधवी कलयुग में मीरा बनकर इसीलिए आई ताकि कलयुग का प्रत्येक भक्त ये जान सके कि ये भाव तुम्हारे अंदर भी जग सकता है। ये कह के टाल देना वो तो अवतरित हैं, वो तो वही कर सकती है, हम नहीं कर सकते। नहीं, हम सब कर सकते हैं, प्रभु की कृपा हो, हम सब करने का सामर्थ्य रखते हैं। माता ने कहा, ठाकुर जी हैं, तू तो भोजन नहीं करेगी पर ठाकुर जी तो भोजन पावेंगे। ओहो, अब तो मीरा कह रही, मैं तो भूल ही गई, आपने अच्छो करो याद दिला दियो। तो तुरंत एक थाली आई, स्वर्णिम की सुंदर थाल में बढ़िया बढ़िया व्यंजन लगाए गए, ठाकुर जी को भोग पधराया, और मैया अपने हाथ से मीरा जी को कवल खिला रही है, एक एक कौर खिला रही है। मीरा जी तो बड़ी प्रसन्न हो गई कि आहा, आज ठाकुर जी को प्रसाद मिलो, आज तो मैया माँ बड़ा सुंदर स्वाद बना है। बोले, मैया भी कह रही हैं, ये तो श्री गिरधर लाल जी तेरे ठाकुर जी को भोग लगाए ना, इसीलिए। पर श्री मीरा जी बोली, लेकिन मुझे इनका नाम नहीं पता है, और मैंने सोचा भी था कि बाबूसा के पास जाऊंगी, पर आपने खाने को बुला लिया। श्री झाली जी बोली कि चिंता मत कर, चल अभी खाना खा ले फिर चले जाइयो। अब इधर मीराबाई साहब भोजन आदि करके निवृत्त हुई और दौड़कर, इस समय दोपहर का समय था, दोपहर के समय में राव दूता जी थोड़ा आराम करते थे, क्योंकि राजा का कार्य है, सुबह से रात तक लगा रहना होता है और चिंता बहुत होती है। तो दोपहर में थोड़ा आराम करने का भाव रखते थे। बैठे हुए थे अपने कक्ष में, मीरा दौड़कर उस कक्ष में पहुंच गई
और कहने लगी, बाबू साहब आप मेरे संग चलो, आप मेरे साथ आओ ना, मुझे एक सुंदर मूर्ति ठाकुर जी की मिली, चतुर्भुजा नाथ की जैसी है, पर उतनी बड़ी नहीं, छोटी सी है, और आप आओ, मुझे नाम नहीं पता, उनका नाम बताओ। अब मीरा जी सहज में हाथ खींचने लग गई, तो राव दूधा जी भी चलने लग गए, पर तुरंत स्मरण आया, एक काम कर, ठीक है मैं चलूँगा, देखूँगा, पर ये मूर्ति प्राप्त कैसे हुई? तो मीरा जी बोली, अब मैं आपको क्या बताऊं, एक संत आए थे, पहले मैं गई, मैंने मूर्ति मांगी, उनको देखा तो बहुत अच्छा लगा कि मैं भी सेवा करूं चतुर्भुजा नाथ जी की, तो मैं कर नहीं पाऊंगी, वो तो बहुत बड़े हैं, ये छोटे से हैं, मैं कर लूँगी, पर संत भगवान ने मना कर दिया। पर दूसरे दिन गई, उन्होंने प्रसाद दिया और बोले कि ठाकुर जी ने कहा है कि ये जो विग्रह इसको मीरा को प्रदान कर दो। राव दूधा जी ने जैसे ये शब्द सुने तो उनका हृदय गदगद हो गया कि भगवान की ऐसी अलौकिक कृपा है। चल बेटी मैं आ रहा हूँ, एक काम कर, रनिवास में जा और ऐलान कर दे कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि राव दूधा जी राजा हैं, आ रहे हैं तो मर्यादा है, सारी बहुएं अपने अपने कक्ष में चली जाएंगी। मीरा जी गई, रनिवास में ऐलान कर दिया कि बाबू साहब आ रहे हैं। अब तो महाराज पूरे रनिवास में हड़कंप मच गया, भाई खूब सारी बहुएं हैं, सब इधर उधर कमरे में भाग रही हैं। मीरा जी की जो माता जी हैं झाली जी, वो अपनी जेठानी के कक्ष में घुसते हुए कह रही हैं, अरे ये मीरा तो बावड़ी हो गई है, ना खुद चैन से बैठे और ना कोई और चैन से बैठने दे। बताओ दोपहर को समय है, अब जाके तो वो आराम करे हैं, पर उनको अभी लेके आ गई, और अगर नाम वगैरह देखना ही था तो ले जाती उनके पास में, यहाँ पूरे रनिवास में हड़कंप मचा दिया। श्री झाली जी की जेठानी जी बोली, अरे देखो बीननी, काले री गति कालो ही जाने, प्रेमी की गति तो प्रेमी ही जानता है, और वैसे भी जो बूढ़ा होता है और बच्चा होता है उनमें बहुत जल्दी प्रेम हो जाता है। बच्चों को वैसे भी दादा दादी का संयोग मिलना बहुत ज़रूरी है, उनके हृदय को भी आराम मिलता है, उनको चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं, उनसे प्रेम भी बढ़ता है। और ये दोनों तो भक्त हैं, तो सोने पे सुहागा, दोनों आपस में चर्चा करते रहते हैं, अब इसमें हमारा कुछ नहीं है, तुम आनंद से बैठो। और यहाँ बैठाल दिया। इधर श्री मीराबाई सा गई अपने कक्ष में, और राव दूधा जी ने जैसे श्री प्रभु को देखा, ठाकुर जी को देखा, तो बड़े प्रसन्न हुए, पर तुरंत मीरा से कहा, अरे लकड़ी की चौकी पे, एक ओढ़नी पे क्यों खड़े, ठाकुर जी के लिए बढ़िया चांदी का कुछ चौकी लाओ। तो तुरंत भाई साहब गई, चांदी की चौकी आदि सब व्यवस्थित करा, और कहने लगी कि अब आप बताइए कैसे लग रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत आनंदित लग रहे हैं, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। और अब जल्दी देखो ठाकुर जी के लिए सुंदर हिंडोला, सिंहासन, सोने चांदी के जो बर्तन हैं वो सब भी मैं व्यवस्था करता हूँ, जल्दी ले आएंगे। और खूब ठाकुर जी की सेवा करना, खूब प्रेम से सेवा करना, 8 पहर ठाकुर जी के संग अब लगना है। ये सेवा आसान नहीं है। मीरा जी ने कहा, लेकिन बस आप कृपा करो, आप बताओ। मानो श्री राव दूधा जी गुरु स्वरूप हो गए हैं और मीराबाई को सेवा का सब उपक्रम समझा रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे सेवा होती है, ऐसे ऐसे भाव करे जाते हैं, ऐसे ऐसे आरती का भाव होता है, सब बातें बता रहे हैं। अब दूधा जी जाने लग गए तो मीराबाई जी ने कहा, नहीं नहीं बाबू साहब रुकिए, तो मेरा जो प्रश्न था वो तो रह गया, इनका नाम क्या है। अब राव दूधा जी ने कहा, नाम? अब नाम तो भाई देखो तेरे ठाकुर हैं तो मीरा के ठाकुर रख दो। मीरा जी बोली, नहीं ऐसे नहीं, अब आप मेड़ता के हो तो मेड़ता के दूधा, ऐसे थोड़ी ना कोई कहता है, आपका नाम है, वैसे ही नाम के द्वारा पुकारा जाता है, इनका भी कुछ नाम रखिए ना। राव दूधा जी बोले कि देखो ये तो अनंत नाम वाले हैं और इनका एक नाम तो अनामी भी है, इनका कोई नाम भी नहीं है, इनकी तो अद्भुत लीला है, पर इनके कई नाम हैं, उनमें से बहुत सुंदर सुंदर नाम है। मैं बोलता जा रहा हूँ, एक काम कर, तुझे जो अच्छा लगे वहीं पे रोक देना, ठीक है। कृष्ण, गोविंद, राधा रमण, श्री गोपी वल्लभ, श्री श्याम सुंदर, गिरधर गोपाल, जैसे बोला मीरा जी बोली गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, ये नाम बहुत प्रिय है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, गिरधर गोपाल। बोले ये तो दो नाम है, पर ठीक है, तेरा आनंद की बात है, ठीक है, तेरे ठाकुर जी को नाम गिरधर गोपाल होगा। अब मीरा जी तो बहुत प्रसन्न हो गई, मेरे गिरधर गोपाल, मेरे गिरधर गोपाल, ऐसे आनंदित होने लग गई। राव दूधा जी बड़े प्रसन्न, जाने लगे तो मीरा जी ने फिर से हाथ पकड़ लिया, बोलने लगे, बाबू साहब पर एक बात तो आपने बताई नहीं कि इस नाम का अर्थ क्या है, मुझे क्या पता ये नाम क्या होता है।
तो इस नाम का मतलब भी आप बताइए। तो राव दूधा जी बोले, देखो जब गोवर्धन में श्री ठाकुर जी महाराज ने श्री कृष्णचंद्र प्रभु का अवतार हुआ था ना वृंदावन में ब्रिज में, तो उस समय ब्रिज में इंद्र की पूजा होती थी। ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा को छुड़वाकर श्री गोवर्धन जी की पूजा कराई, जिसमें विशेष अन्नकूट 56 भोग का प्रसाद लगता है ना अपने चतुर्भुजानाथ पे। हाँ, मीरा जी बोली, बिल्कुल वैसे ही खूब बड़े विशाल तरीके से उनको भोग अर्पण हुआ। तो ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा छुड़वा दी और गिरिराज जी का पूजन कराया। मीरा जी ने पूछा क्यों कराया, इसके पीछे का कारण क्या था? राव दूधा जी ने कहा, अभिमान। जिसके अंदर अभिमान अहंकार आ जाता है, मैं सर्वस्व हूँ, मैं जगत का करता हूँ, ठाकुर जी उसका अभिमान सहन नहीं करते। इंद्र अभिमानी हो गए थे, इसीलिए गोवर्धन जी का पूजन कराया। और दूसरा भाव भी है जो राव दूधा जी नहीं बता रहे हैं। जो ब्रज के भक्त जानते हैं कि ठाकुर जी के प्रति भक्ति का भाव, देखो प्रेम का भाव, संबंध का भाव तो बहुत था, पर भक्ति का भाव थोड़ा थोड़ा गौण था। कारण क्या है कि सब ठाकुर जी को, कोई सखा है तो मित्र मान रहा है, कोई गोपी है तो प्रियतम मान रही है, यशोदा अपना लालन लाला मान रही है, पर ये सब ठाकुर जी की भगवत्ता से तो अछूते ही रह गए, ऐश्वर्य से तो अछूते रह गए। यद्यपि इन्हें पता है ये भगवान है, पर मान तो नहीं रहे। तो क्या करा जाए? ठाकुर जी के एक बड़ा सुंदर भाव है, या तो पूरा पूरा मैं तेरा हूँ या बिल्कुल नहीं। तो ठाकुर जी ने सोचा ये लोग इंद्र का पूजन करते हैं, किसी अन्य देव का पूजन क्यों करते हैं? ये तो पूर्णतः मेरे हैं, मेरा ही पूजन होना चाहिए। तो इस ब्रिज में हमारे यहाँ श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिवशंकर भगवान तीनों का अवतरण हुआ पर्वत के रूप में। भगवान विष्णु का अवतार है श्री गिरिराज जी, श्री ब्रह्मा जी का अवतार है ब्रह्मांचल राधा रानी का मंदिर जहाँ पर है बरसाना, और जो नंदीश्वर नंदी पर्वत बना हुआ है नंदगांव में, वो महादेव का अवतार है। तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि भैया अब तो मेरी पूजा ही होनी चाहिए, क्योंकि मेरा इनसे प्रेम और बढ़े, मुझे भगवान के रूप में भी पूज पावें। तो इसलिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी का पूजन कराया है, गिरिराज जी का भाव कराया, और ब्रजवासियों ने सहज भाव से उनको ईश्वर के रूप में स्वीकार करा। और श्री कृष्ण तो लाला ही रहे, वो तो प्रेमी रहे ही रहे। तो ऐसा भाव भी एक निज भाव है। राव दूधा जी ने वर्णन करा कि फिर उसके बाद में पता है क्या हुआ? जो इंद्र हैं उन्होंने बहुत भयंकर कोप करा, नाराज हो गए ब्रिज पे, सामवर्तक में एक भेज दिए, बोले नष्ट कर देना। तब क्या हुआ? मीरा जी पूछी। सारे ब्रजवासी गए गोकुल के नाथ के पास में और कहने लगे कि हमारी गैया की रक्षा करो गोविंद। तो क्या हुआ? मीरा जी पूछती हैं। तो श्री राव दूधा जी बोले उसके बाद तो भाई अलौकिक आनंद हो गया। ठाकुर जी श्री गोवर्धन पर्वत के नीचे गए और देखते ही देखते पता भी नहीं चला कैसे क्या हुआ कि अपनी कनिष्ठिका उंगली, जो सबसे छोटी उंगली होती है, उसके नख पर, उसके नाखून पर श्री गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। सारे ब्रजवासी अंदर आ गए। मीरा जी ने लेकिन तुरंत प्रश्न करा, पर इंद्र तो वर्षा कर रहा था जल, चलो ऊपर से तो बच गए, नीचे का जल कहाँ गया? राव दूधा जी प्रसन्न हुए, जिज्ञासा तो है। हाँ, नीचे का जो जल था वो पर्वत में इसलिए प्रवेश नहीं करा क्योंकि बलदाऊ जी कौन है? बलराम जी शेषनाग के अवतार हैं, चारों ओर से श्री गिरिराज जी को घेर लिया, तो जल प्रवेश भी नहीं कर पाया। अच्छा, और ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण करा है अपनी उंगली पर, अपने नख पर। यही स्वरूप गिरधर स्वरूप है, यही तेरे ठाकुर हैं। और मीरा जी जैसे ये बात सुनती हैं, यही स्वरूप गिरधर स्वरूप है, यही तेरे ठाकुर हैं, ये सुनते ही श्री राव दूधा जी तो बड़े प्रेम से कथा सुना रहे थे, बाकी बच्चे भी इकट्ठा हो गए थे सुनने के लिए कथा वार्ता। एक बालक पीछे से बोला, अरे मीरा तो मूर्छित हो गई है। राव दूधा जी बड़े हैरान परेशान, अरे क्या हुआ इस छोटी सी बच्ची को? तुरंत अपनी गोदी में उठाया, वैद्य के पास पहुँचे, थोड़ी सी औषधि कराई, जाग गई। और पूछने लगे राव दूधा जी, क्या हुआ बेटी, तुम एकदम मूर्छित कैसे हो गई? पर हो सकता है चलो तेरे गिरधर आए हैं ना, इस चक्कर में तू भोजन पानी सही से नहीं पा रही है, देख उनको भी भोग लगा, ध्यान से पा, ऐसे समझाने लगे। पर वास्तविक बात क्या है भक्तों, हमको तो पता है कि श्री मीरा जी को जैसे गिरधर नाम सुनाई दिया और राव दूधा जी के मुंह से निकला कि यही तेरे ठाकुर हैं, तो तुरंत मीरा जी कलयुग में नहीं रही,
द्वापर की उस लीला में पहुंच गई हैं। और द्वापर की उस लीला में जब माधवी ने प्रथम बार श्री ठाकुर जी के दर्शन श्री गिरधर स्वरूप में करे थे, उसी स्वरूप का दर्शन मीरा जी को इस समय हो रहा है और उनका रोम रोम हर्षित हो रहा है, रुआं रुआं पुलकित हो रहा है, अश्रु निकल रहे हैं और बार बार हे प्रभु अब मत जाइएगा, अब मत जाइएगा, अब मत जाइएगा, ये वाणी निकल रही है। ऐसे श्री मीरा जी की श्री गिरधर जी के संग लीलाएं रहीं। आगे की जो लीलाएं हैं कल हम श्रवण करेंगे, कैसे ठाकुर जी से जब प्रेम बढ़ता है तो संसार में जो अपने बड़े प्रिय हैं माता पिता, उनको भी चिंता होने लगती है कि भैया ये जब भगत तो नहीं बन जाएगा। तो यही लीला मीरा जी के संग भी हुई है। तो उस सब का हम श्रवण करेंगे और खूब भाव से श्री मीरा जी को हम आज के सत्संग को समर्पित करें। आप सबको प्रणाम। जय जय श्री राधे।